फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक ऐसी घटना जो बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। आज अभी बहुत चर्चा में है दोस्तों ये चीज़। जो कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जो हमारे सीडीएस थे जनरल विपिन रावत जी, उनका देहांत हो गया है बहुत ही दुखद तरीके से। तो मैं वही जो घटना है शुरू से लेकर आखिरी तक, वो आखिरी के जो टाइम था और वो समय था और सारी चीज़ें कैसे हुई, क्या क्या हुआ, वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। और हम सभी जो काल फैमिली है उनकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो सीडीएस थे हमारे, यानी कि तीनों सेनाओं के, यानी कि जो नेवी है, आर्मी है और जो हमारी एयरफोर्स है, उनके चीफ थे। सबसे बड़े ऑफिसर जो होते हैं वो सीडीएस वही थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल विपिन रावत जी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु में एक जगह है वेलिंगटन। वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है। वहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग होती है। लगभग 400 से 450 लोग हैं जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं इस चीज़ की। उसके बाद और दूसरे देशों से भी वहाँ पर लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो वहीं पर जो हमारे जनरल विपिन रावत जी थे, उनका लेक्चर था। उन्हें लेक्चर देने जाना था वहाँ पर। और वह वहाँ पर जाने वाले थे उस चॉपर से, जो आपने देखा भी होगा, आपको कई सारी वीडियोस आई हैं उसमें देखा होगा कि वो चॉपर से जो हादसा हुआ है। तो वो चॉपर से वहाँ जाने वाले थे। तो होता क्या है दोस्तों कि कल जो सुबह 9 बजे जहाँ पर विपिन रावत जी का बंगला है, तीन कामराज रोड, यहाँ पर उनका ऑफिशियल बंगला है, वहाँ से वो निकले एयरपोर्ट के लिए। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंचे। वहाँ पर तीनों सेनाओं को पहले से ही बता दिया गया था, क्योंकि वो वहाँ के तीनों सेनाओं के चीफ हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो सभी को ये जानकारी थी। और वहाँ पर जो थे वो ऑलरेडी आईजीआई एयरपोर्ट पर वहाँ पर एक स्पेशल एयरक्राफ्ट खड़ा था उनके लिए, जिसका नंबर था K3602 जी। और वह वहाँ अपनी वाइफ के साथ पहुँचे और उनके 2 पर्सनल स्टाफ थे और 5 सिक्योरिटी गार्ड थे जो उनके साथ में थे। अब वहाँ से उनको जो था सुबह 9 बजे निकले वहाँ से, और 9 बजे निकलकर उन्हें सुलूर, तमिलनाडु में ही एक जगह है सुलूर में वहाँ पहुँचना था। अब सुलूर में पहुंचने के बाद वहां पर सुलूर से उनको जाना था कुन्नूर में। कुन्नूर सुलूर जो है, कुन्नूर में ही एक जगह है, वहां पर उन्हें जाना था सबसे पहले। अब 11:30 बजे वो सुलूर पहुंचते हैं, जो था 11:30 बजे वहाँ सुलूर पहुंचते हैं। वहां पर प्लेन से पहुंचते हैं, प्लेन लैंड करता है। फिर वहां सुलूर से जो था लगभग 150 किलोमीटर दूर था ये, जहां पर वेलिंगटन में उनको जाना था। अब वहाँ से अब जाने का जो तरीका था, जो वीआईपी लोग होते हैं, वीआईपी लोग जो है वहाँ से चॉपर से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही मतलब जंगल पेड़ है, जंगल वंगल है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे का है। तो वहाँ पर नॉर्मली वैसे जा नहीं सकते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर चॉपर से जाते थे जो वीआईपी लोग हैं। तो वहाँ से जनरल विपिन रावत जी को भी उससे ही जाना था। वहाँ पर उनकी वाइफ थी उनके साथ में, और जो भी उनके स्टाफ के थे और गार्ड थे। तो वहाँ पर चॉपर खड़ा हुआ था उनके लिए, ऑलरेडी पहले से ही तैनात था चॉपर। और चॉपर था MI-17। 2008 में हमने इसके ऑर्डर दिए थे, और 2016 से और 2020 तक हमारे पास लगभग 2016 से इसकी डिलीवरी शुरू हुई थी, और 2020 तक हमारे पास लगभग 150 MI-17 है हमारे पास अब तक में। और MI-17 काफ़ी भरोसेमंद चॉपर है। इसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, और भी कारगिल युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और मतलब काफ़ी चीज़ों में, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है MI-17 का। अब इसका इस्तेमाल तब आज भी उस दिन भी किया गया, मतलब कल किया गया उनके लिए। तो चॉपर में ऑलरेडी 5 क्रू मेंबर थे, ऑलरेडी 5 क्रू मेंबर चॉपर में थे जो उनके लिए थे। तो सुलूर से रवाना होता है वेलिंगटन के लिए। अब उसी में हमारे चीफ गेस्ट थे वेलिंगटन में, जो लेक्चर होना था वहाँ पर उन्हें पहुँचना था जिस कॉलेज में, वहाँ के वो चीफ गेस्ट भी थे हमारे सीडीएस विपिन रावत जी। अब सुलूर से 11:45 पर रवाना होता है ये चॉपर जो था। और वहाँ से शुरू के आधे घंटे तक सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। जो आखिरी के 10 मिनट बचते हैं, जब आखिरी के 10 मिनट बचते हैं, सिर्फ 10 मिनट की दूरी रह जाती है, तो जहाँ इनको उतरना था वहाँ पर एक जिम खाना था।
अब वो जिम खाने के पास ही एक मतलब रनवे बनाया हुआ था छोटा सा, जिससे वहाँ पर सिर्फ चॉपर ही उतर सकता था, मतलब कोई बड़ा प्लेन नहीं उतर सकता था। तो वहीं पर उनको लैंड करना था, वहाँ पर जहाँ वो रनवे बनाया गया था। अब वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है कि 12:20 पर कुन्नूर में ही एक जगह है, ननचापा चत्थाराम कट्टेरी। जी हाँ, एक ये जगह है वहाँ पर, मतलब काफ़ी ये पूरा जंगल का इलाका है, पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा ही। अब वहाँ पर सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जैसे कि मतलब ये हिल स्टेशन टाइप का है पूरा। आप जैसे कि आप जाएंगे जम्मू कश्मीर या फिर मनाली ऐसी जगह जाते तो आप देखते हैं कि मौसम का कुछ पता नहीं होता। या फिर आप ऊटी जाएंगे, ऊटी भी पास में है वहाँ पर, तो वहाँ भी सेम ऐसा ही है, मतलब बर्फ़ पड़ती है और ठंडा ठंडा एरिया रहता है, बादल रहते हैं हमेशा। तो वहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं रहता, और वहाँ पर मौसम सुबह से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था, और बादल काफ़ी नीचे थे और घिरे हुए थे बादल चारों तरफ। अब वहीं पास में एक आंगनबाड़ी भी थी। अब वहीं पर वो हादसा हुआ था, जो आपने वीडियोस देखी होंगी वो वहीं की बनी हुई है। तो उस आंगनबाड़ी के एक शख्स ने देखा कि आसमान में धुआं उठ रहा है और कोई चीज़ जो है बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है। वो जो चॉपर था, चॉपर नीचे गिरा और नीचे गिरकर उसमें मतलब आग लग गई। आग लगने की वजह से वहाँ पर मतलब काफ़ी, फिर वो जो लोग थे वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा, देखकर मतलब पता चला कि हाँ ये तो मतलब आर्मी का है, उसको चॉपर को देखने से पता चला। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी वहाँ पहुँचने में कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि पूरा एक तो जंगल का एरिया, प्लस वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा थे, रोड जो सड़कें थी बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था, मतलब सड़क तो थी नहीं, आप बस ऐसे चल कर जा सकते हैं नॉर्मली। जब ये फिर वहाँ से किसी तरह ये बात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा गया, वो सलूर के एयरफोर्स तक भी ये बात पहुँची। फिर वहाँ अब ये क्या हुआ कि सलूर के एयरफोर्स से चॉपर का कांटेक्ट भी टूट गया था, तो उन्हें भी पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो वहाँ से भी इस चीज़ के लिए मतलब लगातार ये देखा जा रहा था कि कहाँ है, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। फिर जो आसपास के गांव वाले थे, वो गांव वाले भी वहाँ पहुँचे। गांव वालों ने देखा, फिर ये बात वेलिंगटन तक पहुँच गई। वेलिंगटन से ये बात दिल्ली तक पहुँची, और दिल्ली से ये बात जो है चेन्नई, चेन्नई के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेलिन तक पहुँची। अब स्टेलिन ने अपने जो वन मंत्री हैं उनको भेजा, वन मंत्री को भेजा और कहा कि जाइए आप, वो वहीं पास में थे तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और देखिए क्या हुआ है। तब वन मंत्री जो थे वहाँ पहुँचे, फॉरेस्ट मिनिस्टर, और उन्होंने पहली बार बताया कि मैंने यहाँ पर अभी मतलब जो है 4 लाशें देखी हैं, और बाकियों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, और बाकियों को अभी ढूंढा जा रहा है और कहाँ पर हैं। फिर वहाँ से ये बात जो है दिल्ली तक आई। दिल्ली से डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी ये सारी चीज़ें बताई, और मतलब इसकी खबर दी गई। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई। फिर राजनाथ सिंह जी जो हमारे CDS हैं विपिन रावत जी, उनके घर गए। उनके घर पर मतलब उनकी बेटी थी, उनकी 2 बेटियां हैं, एक शादीशुदा है और एक अनमैरिड हैं, और वो वकील हैं दिल्ली में ही। उन तक ये बात गई। फिर डॉक्टर की टीम भेजी गई, आर्मी की टीम भेजी गई, सारी चीज़ें भेजी गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा था, और आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि गाड़ी नहीं है, उनको मतलब वैसे उठाकर ले जाया जा रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही थी। फिर डिफेंस मिनिस्टर को दोपहर के 3 बजे तक पार्लियामेंट में रिपोर्ट भी देनी थी कि आखिर हुआ क्या है और सारी चीज़ें क्या है और वहाँ का सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी थी। और उसके बाद ही सभी अपने अपने तरीके से जांच कर रहे थे, और उनको मतलब ले जाया जा रहा था, देखा जा रहा था, सारी चीज़ें की जा रही थी। और एयरफोर्स ने फिर शाम को लगभग 6:05 पर पहली बार एयरफोर्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि हमारे CDS विपिन रावत जी नहीं रहे इस दुनिया में। तब ये बात लोगों के सामने आई। उनकी वाइफ जो थी उनका भी देहांत हो गया, उनके साथ जो और भी लोग थे उनका भी देहांत हो गया। 14 लोग टोटल थे, जिसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई, और एक की भी हालत जो है अभी क्रिटिकल बताई जा रही है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। और 6 घंटे बाद ये रिपोर्ट दी गई हादसे के हमें, क्योंकि 6 घंटे बाद देने का भी एक रीज़न था, क्योंकि जब देखा गया और बताया गया कि जो मतलब डेड बॉडीज़ थी, जो बॉडीज़ वहाँ से मिली थी, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब इतने ज़्यादा जल चुके थे, झुलस चुके थे कि उनका पता लगाना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो DNA करना, बाकी सारी चीज़ें और जांच पड़ताल कर कर सारी रिपोर्ट देना, ये सभी चीज़ों में टाइम लगा, जिसकी वजह से ये 6 घंटे
सॉरी 6 घंटे बाद ये हमें बताया गया, ये सारी चीज़ें ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी। और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है दोस्तों इस हादसे का, वो हादसे का मेन रीज़न मौसम को बताया जा रहा है, मौसम का ख़राब होना। और MI-17 ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ख़राब जहाज़ है या बेकार जहाज़ है। बाकी इसकी टेक्निकल जांच भी होगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, वो बाद में पता चलेगा। और एक और चीज़, ये चीज़ भी बताई जा रही है कि MI-17 मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब जहाज़ है, इसके मतलब पहले भी इसी से ही बहुत भरोसेमंद जहाज़ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और भी जितने बड़े बड़े लोग हैं वो इसी से ही सफ़र करते हैं। तो और जो इसको उड़ाने वाले जो पायलट थे, वो पायलट भी ऐसा नहीं है कि कोई नए थे और कोई ऐसे गैर अनुभवी थे। उनको बहुत एक्सपीरियंस था, वो अनुभवी थे। और जो पांचों क्रू मेंबर्स थे वो भी सोच समझ कर रखे गए थे, क्योंकि हमारे CDS जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं वो थे, सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं पूरी सेना, तीनों सेनाओं में। तो उनके तैनात किए गए थे, तो बहुत सोच समझ कर उन्हें रखा गया था। लेकिन ये अनहोनी हो गई दोस्तों। तो हम सभी काल फैमिली की तरफ से और हमारे सबकी तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और भगवान उनके परिवार को, उनके आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये जो हादसा हुआ है इसको झेलने की शक्ति दे। और हम सभी का जो प्यार और स्नेह उनके साथ है। और इसी के साथ ये वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।